नमस्कार। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण स्थिति में हैं। बता दें कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत के साथ ट्रंप प्रशासन न सिर्फ दोहरी नीति अपना रहा है, बल्कि वह हर तरह से भारत पर दबाव बनाने में भी जुटा हुआ है। इसका असर साफ तौर पर दोनों देशों के बीच जो कारोबारी समझौते को लेकर होने वाली बातचीत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार समझौते पर विमर्श करने और अगले हफ्ते अमेरिकी टीम की यात्रा को रद्द करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ बहुत ही कठोर शब्द में धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर वह रणनीतिक साझेदार बनना चाहता है तो वैसा ही व्यवहार करना होगा। पीटर नवारो ने दावा किया है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे परिष्कृत जो है वो कर आयात करता है और साथ ही साथ मुनाफा भी कमाता है। इससे रूस को डॉलर प्राप्त होते हैं जो यूक्रेन में उसके सैन्य अभियानों का वित्त पोषण करता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें आईना भी दिखा दिया है। बता दें आपको कि आईना दिखाते हुए कि कैसे अभी भी अमेरिका और ये देश रूस से अपनी ज़रूरतों के लिए धातु और गैस वगैरह की खरीद करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से भारत अमेरिकी की दोस्ती के साथ दगा किया है, उसने भारत रूस की दोस्ती को और मजबूत कर दिया है। वहीं भारत और चीन को करीब भी आने का मौका दिया है। रूस, भारत और चीन की तिकड़ी अब अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव को 5 वर्ष बीत चुके हैं और अब दोनों देश संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में चीन का दौरा करने जा रहे हैं और इसी के साथ ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर पहुंचे। सोमवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता की। उनका ये दौरा एशिया की इन दोनों ताकतों के बीच संबंध को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दोनों देश अमेरिकी टैरिफ युद्ध से पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता का मुकाबला करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत की 3 मुख्य चिंताओं खाद्य, दुर्लभ खनिज और टनल बोरिंग मशीन को दूर करने का भरोसा दिया है और ऐसे में इन सब में दुर्लभ खनिज का जो सबसे महत्वपूर्ण काफ़ी ज़्यादा है और क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है वो स्मार्टफोन और आधुनिक सैन्य उपकरणों के निर्माण में होता है। इनका अधिकांश उत्पादन चीन में होता है। बैठक के बाद चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, वांग यी ने जयशंकर से कहा है कि दुनिया इस समय सदी में एक बार आने वाले बदलावों के दौर से गुजर रही है। उन्होंने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा है कि एक तरफा दबदबा और जोर जबरदस्ती बढ़ चुकी है और मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, जिनकी कुल आबादी 2.8 अरब से ज्यादा है। हमें बाकी विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए, कैसे एकता और आत्मनिर्भरता से बहुध्रुवीय विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतांत्रिकरण बढ़ाया जा सकता है। वांग यी ने कहा कि कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों की नई शुरुआत हुई है। तो बता दें आपको कि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ बम फोड़ा है, उसके बाद जो भारत है और चीन के बीच रिश्ते काफ़ी सुधरने की कगार पर है और ये तिकड़ी जो है ये क्या रंग लाएगी, ये वाकई देखने वाली बात है। जो भारत, रूस और चीन जिस तरह से अपने रिश्तों को और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब ये तिकड़ी आगे रंग लाती है, क्योंकि अमेरिका का जो रुख है वो जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा सख्त भारत के खिलाफ दिखाई दे रहा है। भारत रूस की दोस्ती से आग बबूला हो गया है अब अमेरिका, लिहाजा ट्रंप के कारोबारी सलाहकार ने भारत को धमकाया है
और भारत कैसे करेगा अमेरिका को काउंटर, ये एक बड़ा सवाल है। टैरिफ की दबिश और रूस चीन का कितना साथ आगे तक जाएगा, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत रूस की दोस्ती को और मजबूत किया है। जिस तरह से ट्रंप का ये कदम ट्रंप ने उठाया है, ये जाहिर तौर पर रूस और साथ ही साथ भारत की दोस्ती को और मजबूत आगे करेगा। और आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने जो दिया है भारत और चीन को करीब आने का एक मौका, और ये मौका ऐसे वक्त में दिया गया है जब जो हालात है, जो ग्लोबल हालात है, वो जो है वो और ज़्यादा भारत की तरफ से बेहतर किए जा सकते हैं, रिश्ते और मजबूत किए जा सकते हैं। भारत लगातार कोशिशों में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, वो टैरिफ क्या वाकई इससे भारत को नुकसान है या अमेरिका अपना खुद नुकसान करना चाहता है, तमाम विषयों पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल है, टैरिफ वार के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण स्थिति में हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत के साथ ट्रंप प्रशासन न सिर्फ दोहरी नीति अपना रहा है, बल्कि हर तरह से भारत पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करोड़ी जी आपके साथ ही करते हैं। सर, जो कोशिशें अमेरिका कर रहा है, उन कोशिशों में क्या काफी हद तक कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है? वो दबाव बना पा रहा है भारत पर? देखिए नेहा, जो बहाना अमेरिका बना रहा है कि भारत रशिया से तेल खरीदता है, तो ये तो एक बहाना है, टारगेट कुछ और है। क्योंकि अगर रशिया से व्यापार बढ़ाना, तेल खरीदना या दूसरी चीजें खरीदना ही कारण होता, तो चीन भारत से कहीं ज्यादा खरीदता है। यूरोपियन कंट्रीज भी व्यापार पूरी तरह बंद नहीं किया है रशिया से, और स्वयं अमेरिका भी रशिया से व्यापार कर रहा है। तो ये तो केवल बहाना है। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो ट्रंप के कारोबारी एडवाइजर हैं, उन्होंने भारत के विरुद्ध बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं और भारत को एक टैरिफ किंग के रूप में भी बताया है। लेकिन वही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो हैं, उन्होंने भी ये कहा है, जो कि बहुत ही एक बेहुदा तर्क मुझे लगता है कि उनसे पूछा गया कि चीन पे आप नहीं लगा रहे हैं टैरिफ और भारत पे क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत रशिया से तेल खरीद के रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचता है, ओपन मार्केट में भारत प्रॉफिट कमाता है। वो काम चाइना भी कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर चाइना पे टैरिफ लगाएंगे तो इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट है, उसमें डिसरप्शन आ जाएगा। अब इस तरह का कोई कारण मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो डिसरप्शन तो भारत की वजह से भी आ सकता है। तो वो कारण किस तरह का रूबियो ने दिया है, तो ये तेल तो एक बहाना है। भारत पे अलग तरीके से कोई दबाव बनाने की रणनीति है अमेरिका की, और रणनीति वो ये है कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक का एक कंसेप्ट लाए और उसमें भारत को जूनियर पार्टनर बना के चाइना के विरुद्ध खड़ा करना चाहते थे। लेकिन भारत ने प्रयास किया कि जो इंडो पैसिफिक को लेके क्वेड बना है, उसको भारत सैन्य संगठन नहीं बना के एक विकास का टूल बनाएगा, इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। तो
जब इन कुवैत की साउथ चाइना सी में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई तो भारत ने भाग नहीं लिया। तो अमेरिका को लग रहा है कि हम जिस तरह से भारत को अपने चीन के विरुद्ध उद्देश्यों को हासिल करने में यूज करना चाहते थे, उस रूप में यूज नहीं हो रहा है। और इसीलिए अमेरिका ने अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को फिर से वही जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी एशिया पैसिफिक पे ले गए हैं। तो केवल तेल को लेके वो तो अपीयरेंस है, वो तो दिखावा है कि रशिया से भारत ट्रेड कर रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन अब अमेरिका के लिए और संकट होने वाला है, क्योंकि पुतिन जब ट्रंप से मिले तो उससे पहले उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से बातचीत करके गए और फिर आके उन्होंने पूरा इन्फॉर्म किया कि मैंने क्या बातचीत की है ट्रंप से। तो इस रूप में मुझे लगता है कि ब्रिक्स के अलावा भी जो रशिया, चाइना और इंडिया का एक रिक नाम का पुराना मैकेनिज्म है, उसको मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिवाइव कर रहे हैं तीनों। रशिया बार बार कह चुका है कि रिक को रिवाइव किया जाए और इसमें शायद भारत भी अब सहमत होता लग रहा है। हो सकता है कि इसी महीने के अंत में और अगले महीने के शुरू में एससीओ की मीटिंग होती है, तो उसमें ये ट्राइलेटरल मीटिंग भी हो। द्विपक्षीय मीटिंग तो डेफिनेटली होगी, हो सकता है ट्राइलेटरल मीटिंग भी होगा और उससे अमेरिका को भी एक सख्त संदेश जा सकता है। और इसी संदर्भ में चीन के विदेश मंत्री आज भारत में हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान भी जाएंगे। तो अपरेंटली तो वो ऐसा लग रहा है मुझे कि चीन ये चाहता है कि जो एससीओ में पिछली बार जब हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो संयुक्त वक्तव्य पे हस्ताक्षर नहीं हुए थे, कंसेंसस नहीं बनी थी। लेकिन चीन अब चाहता है कि जब समिट हो तो उसमें कम से कम कंसेंसस बन जाए और उस पे संयुक्त वक्तव्य को सब देश स्वीकार कर लें। और इसीलिए शायद भारत की यात्रा है और उसके बाद पाकिस्तान की यात्रा भी कर रहे हैं। तो और दूसरा चीन का इंटरेस्ट ये है कि इस क्षेत्र में अगर तनाव होगा तो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस, विशेष रूप से अमेरिका या यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन है, उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो चीन ये भी चाहता है कि इस क्षेत्र में स्थायित्व रहे और इसलिए मुझे लगता है कि पहले भारत की विजिट करके वांग यी पाकिस्तान जा रहे हैं, भारत का दृष्टिकोण जान के पाकिस्तान से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट है उसको कम किया जा सकता है। मैं मध्यस्थता के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, एक दूसरे को समझाने की बात करेंगे वो, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि लंबे समय तक भारत पाकिस्तान आपस में लड़े या चीन के आसपास कोई अशांति का वातावरण हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे चीन के जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो चीन अब ये भी चाहता है कि भारत और पाकिस्तान भी नजदीक आए और इसीलिए 2 दिन वांग यी ने भारत के लिए चुने हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को अब और सख्त मैसेज जाएगा और अमेरिका हो सकता है अभी जब यूक्रेन में शांति हो जाए तो जो 27 तारीख को टैक्स लगाने वाले थे टैरिफ, वो भी शायद ट्रंप नहीं लगाए, उसको आगे बढ़ा दें। लेकिन भारत के साथ जो 25 तारीख से बातचीत होने वाली थी ट्रेड डील को लेके, वो अभी पोस्टपोन कर दी गई है। तो हो सकता है अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री यूएन जनरल असेंबली में जाएं तो अमेरिका में डेलीगेशन लेवल की बातचीत भी हो, ट्रेड डील भी आगे बढ़े। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत के साथ जल्दी से जल्दी ट्रेड डील हो। पहले भी अमेरिका ये मान के चल रहा था कि दूसरे देशों से पहले भारत के साथ ट्रेड डील होगा, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड गिव अप नहीं किया। अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशंस जो भारत के किसानों को या भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रही थी उनको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए लंबे समय तक चला। 5 राउंड की बात हुई, 6ठे राउंड की होने वाली थी, वो भी नहीं हो पा रही है अभी। तो जो अमेरिका चाहता था वो भारत से अमेरिका को नहीं मिल रहा है, इसलिए अमेरिका निराशा में इस तरह के कदम उठा रहा है। जी न्या जी, ठीक है अश्विनी जी, ये जो कदम अमेरिका की तरफ से उठाए गए हैं, देखिए नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को, लेकिन क्या उस हद तक वो दबाव बना पाया? ये 50% टैरिफ लगाने का क्या वजह आप समझते हैं पीछे, और क्या आपको लगता है कि वो जो वजह इसके पीछे है वो उस हद तक कामयाब हो पाया है या नुकसान हमें हुआ है क्या? नहीं, देखिए
जो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर टेक्निक के सहारे भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, वो उसमें बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि उनके ऊपर कई तरह के दबाव है। उनके अपने यहाँ उनकी जो लॉबी है डिफेंस की है, या क्रिप्टो का उनका जो बिजनेस है, या मेडिसिन की, ये सारे जो लॉबी वहां काम करती हैं उसका भी उसके ऊपर दबाव है। सबसे बड़ा उसका क्रिप्टो का अपना व्यापार जो है वो भी वो यहाँ चाहता है, या वो जो आर्म्स डील करना चाहता है, लेकिन उसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार ने सीधा सीधा एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया है, लेकिन वो बहुत कुछ चाहता है भारत से, लेकिन भारत उनकी टर्म पर जो है कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो लेकिन वो दबाव डाल के करना चाहता है, तो वो बिल्कुल सफल नहीं हो रहा। अब जब ये चाइना, रशिया और भारत ये जब इकट्ठे आ रहे हैं, ब्रिक्स के देश जो है उसके कन्फेडरेशन अमेरिका से लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो और बौखला गया है। और उसके बाद से जब से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को स्वदेशी की बात कर दी है, उसके बाद से जो भी इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट जो यूएस में होता था, उसको भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की और अपने देश में ही, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रोडक्शन की भी है और कंजम्पशन की भी है, तो यहाँ जितना प्रोडक्शन होता है वह खपा सकते हैं। तो उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद जो स्वदेशी मतलब जो सामान यहाँ बना है उसको खरीदने के लिए लोगों को एक जो है वो एक मुद्दा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो इसलिए हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, नुकसान अल्टीमेटली यूएस का होना है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो आज इस तरह से बयान, मतलब कभी ट्रंप खुद बोलते हैं, कभी उनके एडवाइजर बोलते हैं, कभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं, यानी वो पूरी तरह से बौखला गए हैं और वो चाहते हैं कि बौखलाहट में दबाव डालकर कुछ भारत के साथ चले। भारत के साथ होने वाला नहीं है। अभी चीन और भारत की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है वो भी सकारात्मक रही है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं, तो चीन, भारत और रशिया अगर एक तिकड़ी मिल जाती है तो पूरे वर्ल्ड को हम लोग, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा एक सप्लायर है, एक्सपोर्टर है, वो उसकी इकोनॉमी उसी पर डिपेंडेंट है। और चाइना भी चाहता है कि भाई भारत का व्यापार, जो भारत का जो बाजार है उसके लिए वो खुला रहे। और भारत भी कुछ चीजों के लिए सप्लाई चेन के नाते वहां से डिपेंडेंट है। जब तक कि अपने यहाँ पर उसको हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करते, तो इसलिए हद की भी जरूरत है। तो ये एक जो नए समीकरण बन रहे हैं, ये अमेरिका के लिए बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। ऐसे में करोड़ी जी में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि ये कितना बड़ा मौका अमेरिका ने दे दिया। 50% टैरिफ लगाने का मतलब ये तो इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज गया है ना कि वो किस वजह से भारत पे 50% टैरिफ लगाया गया है। ये कितना बड़ा मौका भारत को मिला है, या उन एक दूसरे के करीब आने का, चाहे रूस के चाहे फिर चीन के साथ हमारे रिश्ते भले ही बहुत बेहतर कभी ना रहे हों, लेकिन जो पहले नहीं हुआ वो अब हो सकता है। संभावनाओं को तो सर इनकार नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा मौका मिला है भारत को रूस और चीन के करीब आने का, एक दोस्ती को और बेहतर करने का, एक नया रिश्ता डेवलप करने का। देखिए, नया अंग्रेजी में हम कई बार कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो कभी कभी इस तरह के संकट आते हैं, वो वरदान सिद्ध होते हैं, अभिशाप नहीं किसी भी देश के लिए। देखिए, भारत की जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था में रेजिलियंस बहुत है। 2008 में दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, दुनिया के बड़े बड़े देश सब हिल गए थे, लेकिन भारत पे कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था पे। दूसरा, भारत का इंटरनल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है भारत के लिए, तो भारत पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका पे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में जो चीज अभी वहां के कंज्यूमर को चाहिए उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, इसलिए अमेरिका के कंज्यूमर को वो महंगी मिलेगी। और महंगी मिलेगी तो अमेरिका का जनमानस है वो ट्रंप के अगेंस्ट में होता जा रहा है। ये तो अमेरिका की इंटरनल कंडीशन है। इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका जिस तरह की कूटनीति अपना रहा है, दबाव की कूटनीति, उसमें स्वयं अमेरिका आइसोलेट हो रहा है।
इजराइल और पैलेस्टाइन को लेके अमेरिका और इजराइल के अलावा कोई देश उनके साथ नहीं है, ब्रिटेन और फ्रांस भी साथ नहीं है, तो वहां आइसोलेशन में है। रशिया को लेके आज रशिया के साथ ज्यादा देश हैं और इसीलिए ट्रंप को रशिया की बातें माननी पड़ रही हैं, रशिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कर रहा है। और जिस तरह अलास्का में पुतिन का स्वागत किया और दोस्ताना व्यवहार दिखाया, ये अनलाइक ट्रंप था। आज तक किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के साथ व्हाइट हाउस में इस तरह का दोस्ताना बर्ताव ट्रंप ने नहीं किया। इवन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी नहीं किया इतना दोस्ताना बर्ताव। तो ट्रंप अब हर तरह से आइसोलेशन में आइसोलेट होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो एक फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का निर्णय ले रहा है और उनकी दबाव की राजनीति है वो घूमने हो रही है, वो उनको ही नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ट्रंप अब जब पुतिन को इसके साथ कोई समझौता हो जाए, क्योंकि अभी यूरोपियन लीडर और जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति सब वहां वाशिंगटन में हैं, उसके बाद अभी इसी हफ्ते 1-2 दिन में हो सकता है पुतिन से दोबारा मिले। अगर वो समझौता हो जाता है तो मुझे लगता है कि जो आगे टैरिफ लगाने की बात है वो नहीं लगा के भारत के साथ व्यापार को लेके अमेरिका भारत की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मान के समझौता करना चाहेगा, समझौता हो जाएगा। लेकिन चीन के साथ वो इसलिए नहीं गया, चीन पे अमेरिका की डिपेंडेंस भारत से कहीं ज्यादा है। भारत पे अमेरिका की डिपेंडेंस उतनी नहीं है जितनी चीन पे डिपेंडेंस है। रेयर अर्थ मटेरियल है और दूसरे आइटम्स हैं वो चीन से ही मिल सकते हैं, अमेरिका को दूसरी जगह से नहीं मिल सकते। इसलिए हम मान के तो ये चल रहे थे कि चीन बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए, चीन के साथ टफ एटीट्यूड अपनाएंगे ट्रंप, लेकिन चीन के साथ नहीं अपना के भारत के साथ टफ एटीट्यूड अपनाया, जो अमेरिका के लिए सुसाइड है। क्योंकि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अच्छी तरह से चल रही थी, भारत भी अमेरिका के नजदीक जा रहा था, अमेरिका के कुछ हित भारत में पूरे भी हो रहे थे, पूरे तो नहीं हो रहे थे। लेकिन ऐसी स्थिति में अब अमेरिका को वो आइसोलेशन में ले गया है। और जैसा आपने कहा कि ये 3 देश अगर एक साथ होते हैं, रशिया, चीन और भारत, तो दुनिया में जो अमेरिका का डोमिनेशन है, ये जिसको हम एक छत्र राज कहते हैं, वो लगभग खत्म हो जाएगा। और जो यूरोपियन दोस्त हैं उनके साथ जिस तरह से दबाव में उन्होंने समझौता किया है, फ्रांस के राष्ट्रपति खुल के कह चुके हैं कि ये दबाव में किया गया समझौता है, ये समझौता अच्छा नहीं है उनके लिए। और जो सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप करने वाले हैं, जो गेट राउंड ऑफ टॉक्स चल के कई सालों तक WTO बना था, अब वो भी खत्म होने के कगार पे है, ट्रंप उसको भी खत्म कर देंगे। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक अराजकता की स्थिति लाते हैं ट्रंप, तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगी, भारत के अकेले के लिए नहीं होगी। तो भारत तो अपनी इकोनॉमी को बचा लेगा, अपनी व्यवस्था को बचा लेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में रेजिलियंस है। लेकिन दुनिया के लिए कुछ हद तक तो सर फर्क पड़ेगा ना। मैं अश्विनी जी का रुख कर ले तो अश्विनी जी देखिए, वहां अगर डिमांड कम होगी तो यहाँ किससे सप्लाई भी कम होगी, प्रोडक्शन भी कम होगा, तो कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा ना भारत में भी। अगर चीजें महंगी अमेरिका में मिलेगी तो हाँ नहीं, नुकसान अमेरिका का ही होगा, उनको महंगी मिलेंगी। हमारा नुकसान इसलिए नहीं होगा कि ना तो हमारी प्रोडक्शन कम होने वाली है, ना सप्लाई हमारी कम होने वाली है। कारण क्या है कि भारत के लिए 98% मार्केट वर्ल्ड की ऊपर है अभी। और प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी का जो भाषण में उसको रेफर करना है, इसका मतलब कि जो वो सामान बन रहा है उसको भारत के लोग खरीदे, भारत के लोग बाकी देशों के जो अमेरिका का सामान आ रहा है उसको भी छोड़कर अपने देश के जो है प्रोडक्ट को उसको खरीदना शुरू करें। अगर वहां सामान नहीं जाता तो अपने देश में खप सकता है, अपने देश में खपने के साथ साथ बाकी जो क्षेत्र है विश्व के, वहां पर भी वो सामान जा सकता है। उसके ऊपर सरकार बाकी देशों से उसके ऊपर बात कर रही है। लेकिन भारत ना तो किसी के दबाव में आएगा, ना किसी के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर समझौता करेगा। देश के हितों को देखते हुए समझौते तो होंगे, क्योंकि जो ग्लोबल सिस्टम है कि भाई अपना सामान यहाँ भी बनाएंगे, बेचेंगे भी, मंगाएंगे भी, क्योंकि सारी चीजों के लिए अलग अलग देश जो है अलग अलग उसके अंदर उनका एक
मोनोपोली है। अब चाइना से जो सप्लाई चेन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारा व्यापार घाटा है, लेकिन हम वहां से वो सामान मंगवा रहे हैं। तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी उनको अमेरिका को सामान बेचना ही है। अमेरिका उनसे नहीं लेता तो उसके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है क्यों हम जो है पॉजिटिव उस इन्वायरमेंट में है और हमारा जो व्यापार घाटा भी नहीं है, हम सरप्लस रेट में है। तो हमें इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। परेशानी अमेरिका को आने वाली है और हमारे लिए एक संभावना और बढ़ गई कि हम उससे ज्यादा व्यापार बाकी विश्व में जो एरिया है वहां पर कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे ट्रंप ने जो किया है वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है, हालांकि एक मौका यहाँ पर भारत को दे दिया है। जो भारत जो है वो बेहतर रिश्ते चाइना और साथ ही साथ रूस के साथ डेवलप कर सके। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।